वैसे प्रसंग के अनुरूप आचार्य महाराज ने इस विषय को समय समय पर रखा है और उनका ये कहना है कि चेतना सामान्य है और उपयोग भी सामान्य ही है। ये विवक्षा है, शाब्दिक अंतर आ सकता है, किंतु अर्थ की विवक्षा से चेतना और उपयोग उन दोनों में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता और किसी विवक्षा से चेतना को संवेदन की मुख्यता देते हैं, उस समय ज्ञान को गौण किया जाता है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से स्व और पर इन दोनों का ज्ञान हो जाता है, अतीत और अनागत संबंधी भी ज्ञान हो जाता है। जबकि चेतना शब्द को लेते हैं वहाँ पर संचेतन अर्थात संवेदन की बात आती है। तो संवेदन जो होता है, अनुभूति जो होती है, वह स्व की हुआ करती है और स्व के साथ साथ वर्तमान की ही संवेदना होती है। अतीत और अनागत का ज्ञान होना अलग वस्तु, स्मृति का विषय बनना अलग वस्तु, किंतु जो संवेदन है, जो महसूस किया जाता है, वह वर्तमान का ही होता है। इस विवक्षा से ज्ञान और चेतना में थोड़ा सा अंतर देखने में आता है। ये बात इस विषय को लेकर के इतना अर्थ निकलता है। और कोई विशेष बात हो तो आप रख सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात ये भी कहा था उन्होंने कि उपयोग जो है वह जीव का लक्षण माना है, जीव का स्वरूप नहीं। लक्षण और स्वरूप में भी 2-4 दिन पूर्व में ये विषय रखा था। आज पुनः आपकी जिज्ञासा को सामने रखते हुए इस विषय को और स्पष्ट किया जा रहा है। लक्षण जो होता है वह व्यापक हुआ करता है, किंतु स्वरूप जो होता है वह व्यापक नहीं हुआ करता। स्वरूप शुद्धत्व की ओर ले जाता है। मूल ये है, कुंद स्वामी ने भी लगभग मेरे विचार से 2-3 ग्रंथों में उन्होंने एक ही गाथा का उल्लेख किया है, जो कि पंचाशतका में भी है, शायद प्रवचन सार आदि में भी ये गाथा आती है कि अरसम रूवम गंधम अवत्तम चेतना गुणम सद्दम जान अलिंग गहनम जीव मणिदिट्ट संठानम, ऐसा कहा। अरसम रूवम गंधम कहा, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द से वह रहित है। यदि स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है तो वह दिखाई नहीं देना चाहिए, और दिखाई नहीं देता है तो जो देखने में आ रहे हैं आप लोग, वो जीव हैं क्या नहीं, ये जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से उठते हैं। किंतु आचार्य महाराजों का ये कहना है कि स्वरूप की दृष्टि से यही जीव का स्वरूप शुद्ध है, किंतु संसारिणो मुक्ता से ये भेद करके जो संसारी जीव का स्वरूप दिखाने का प्रयास किया है, और वह लक्षण को बांधते हुए उन्होंने जीव का एक सामान्य लक्षण उन्होंने किया है, जो कि शुद्ध अवस्था और संसार दशा, इन दोनों दशाओं में वह उपयोग विद्यमान रहता है। जबकि संसार अवस्था में जीव का उपयोग की दृष्टि से संसार दशा में जीव का परिज्ञान होता है, किंतु स्वरूप की अपेक्षा से परिज्ञान नहीं होता, क्योंकि संसार दशा में जीव की जो परिणति है वह वैभाविक परिणति है, वह स्वाभाविक परिणति नहीं। इसी से स्पष्ट है कि शुद्ध अवस्था नहीं है, और शुद्ध अवस्था का नाम ही स्वरूप होता है, और वह स्वभाव होता है। स्वभाव जो होता है वह शुद्धत्व का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उपयोग और स्वरूप में अंतर देखने में आता है। इसी प्रकार ज्ञान और चेतना में संवेदन की अपेक्षा से और ज्ञान जो है जानकारी की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर
पाया जाता है, ये इसका अर्थ है। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सज्जन ने अभी अभी एक जिज्ञासा रखी थी, उसको भी लेकर के विषय तो देना ही है, किंतु कल का जो विषय है वह अभी अवशिष्ट है। मात्र कर्म फल चेतना के विषय में बात रखी थी, जो कि सारे जितने भी एकेंद्रीय जीव हैं वे कर्मफल चेतना का अनुभव करते हैं। कर्मफल चेतना की ही मुख्यता है, वे कर्म नहीं करते क्योंकि उनकी चेष्टाएं नहीं हो सकती हैं। तो कर्म नहीं करते का अर्थ है कि ऑटोमेटिक भावों का उत्पन्न होना अलग वस्तु है, किंतु करने रूप जो भाव है वे उनमें नहीं है। वे कर्म के करता है क्या, नहीं कोई पूछ सकता है। कर्म का भोगता है तो करता भी तो है, किंतु बुद्धि पूर्वक वहां पर क्रियाएं संभव नहीं है। प्रतिकार नहीं है ऐसा कहें? नहीं, प्रतिकार नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनिष्ट का प्रतिकार वहां पर भी है, तभी तो आध्यान बन रहा है। या तो उनको ये कह दो वो आध्यान से रहित है, नहीं कह सकते ना। तो वो जीव है, संवेदना है, दुख का प्रतिकार वह भले ही न कर सके, किंतु भाव तो हो रहे हैं। संज्ञाएं वहां पर भी विद्यमान है, काम कर रही हैं। आहार संज्ञा भी है, वासना भी है, और भय संज्ञा भी है, और परिग्रह, ये सारे भावात्मक परिणति वहां पर भी विद्यमान है। किंतु त्रस जीवों में जिस प्रकार एक्टिविटी अर्थात क्रियाएं होती हैं, उस प्रकार की क्रियाएं वहां पर देखने को मिलती नहीं। इसलिए वहां पर कर्म फल चेतना की मुख्यता है, किंतु कर्म का आश्रव हो रहा है, इससे स्पष्ट है वहां पर भी भाव विद्यमान है, और भावों के माध्यम से ही कर्मों का आश्रव होता है। अन्यथा आश्रव नहीं हो सकता, क्योंकि भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव संभव नहीं है, और वहां पर भाव नहीं मानेंगे तो कर्म बंध होगा कैसा? ये कर्म बंध प्रायोगिक है कि वैश्विक है? हाँ, ये आ गया। देखो, कर्म बंध जो है वह वैश्विक अर्थात स्वाभाविक परिणति नहीं है। प्रायोगिक अर्थात प्रयोग विशेष से जो कार्य होता है उसका नाम प्रायोगिक है, और बिना प्रयोग के भी कुछ कार्य देखने को मिलती हैं, उसका नाम वैश्विक कहा है। बादलों का भिन्न भिन्न दिशाओं में आना और जाना, ये जो कार्य देखने में आ रहा है, ये प्रायोगिक नहीं है किंतु वैश्विक है। किंतु मैं जो बोल रहा हूं यह प्रायोगिक है, वैश्विक नहीं है। बादलों का गड़गड़ाहट हो जाना, गरजते के नहीं गरजते हैं, किंतु किसके द्वारा? वह ऑटोमेटिक है। वो परस्पर में संघर्ष होने के कारण वह ध्वनि निकल रही है, और बिजली कड़क जाती, कौन जाती है, वह किसी के पुरुषार्थ से नहीं, वह ऑटोमेटिक इस प्रकार का संबंध जुड़ जाता है। प्रायोगिक बंध होता है और एक वैश्विक भी बंध होता है। प्रसंग है इसलिए इस विषय को खोल रहा हूं, क्योंकि स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध ये सूत्र आता है तत्वाद सूत्र में 5वें अध्याय में। वहां पर यही अर्थ निकलता है इस सूत्र में कि परमाणु में स्निग्धत्व और रूक्षत्व गुण विद्यमान है, और उसके माध्यम से ही उसमें बंधने की, संगठित होने की योग्यता आ जाती है। स्निग्धत्व और रूक्षत्व गुण के माध्यम से उसमें जो जघन्य परिणाम से वह ऊपर उठ जाता है परमाणु, तो वह बंध के योग्य हो जाता है। उसकी जो नियमावली है उसी के अनुरूप ही उसका बंध होता है। ज़्यादा खोलना नहीं चाहता क्योंकि प्रसंगांतर हो जाएगा, इसलिए। तो यह जो स्कंद का निर्माण हुआ है, स्कंद की जो उत्पत्ति हुई है, परमाणु परस्पर में मिल करके, वह वैश्विक बंध माना गया है, उस वह प्रायोगिक नहीं। किंतु कर्मबंध जो होता है वह वैश्विक नहीं होता, किंतु वह प्रायोगिक होता है। जैसे यदि कर्म बंध को भी हम वैश्विक मान ले, बिना किसी राग द्वेषादि के निमित्त को लेकर के बंद होता है ऐसा मान ले, तो जो
शरीरातीत सिद्ध परमेष्टि है वहां पर भी बंध का प्रसंग आ जाता है, इसलिए ये उपयुक्त नहीं है। इसलिए कर्मबंध जो होता है वह प्रायोगिक है। हम जो परिणाम करेंगे तब कहीं जाकर के कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो सकते हैं, अन्यथा संभव ही नहीं है। ये परस्पर में एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक भाव को लेकर के ये कार्य संपादित होता है। इसलिए कर्म बंध की बात आ रही है। कल भी कहा था, कषायवान होने के कारण कर्म के योग्य पुद्गलों को वह ग्रहण करता है। ग्रहण का अर्थ कहीं बाहर से नहीं ग्रहण करता, परिणमन का नाम ही यहाँ पर ग्रहण शब्द का प्रयोग आया है। वस्तुतः आत्म प्रदेश पर जो वर्गनाएं विद्यमान है वो सारी वर्गनाएं कर्म के परिणाम रूप में परिणमन करने के सामर्थ्य को लिए हुए हैं, किंतु जब तक रागादिक भावों का निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वह वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि कर्म बंध के क्षेत्र में आप स्वतंत्र हैं, आप परतंत्र नहीं। कर्म बंद होना था हो गया, ऐसा नहीं। आप रागादिक भाव करेंगे तब बंद होगा, नहीं है तो कर्म जो उदय में आए वो निर्जरित होकर के निकल जाएंगे। आप स्वतंत्र हैं, फिर भी परतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं आप सब, क्योंकि हम राग करेंगे तब बंद होगा। कुंद स्वामी का भी यही कहना है, ज्ञान बंध के लिए कारण नहीं, किंतु रतो बंधन कम्मम कहा। राग यदि करते हैं विषयों में तो उन विषयों में राग करने के फलस्वरूप कर्म का बंध होता है। इसलिए तम्मा कमेश मां रज्ज ऐसा कह रहे हैं। इसलिए जितने भी सांसारिक कार्य हैं उनमें आप राग करेंगे, उसमें अनुरक्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कर्म बंध से आप बच नहीं पाओगे। इसलिए ये जितने भी पदार्थ हैं ये बंध के लिए ये कारण नहीं वस्तुदोद बंधो कहा, वस्तु बंध के लिए कारण नहीं। यदि वस्तु बंध के लिए कारण हो जाता तो सबसे ज्यादा बंध तो केवल ही भगवान को होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान के माध्यम से चराचर सारे पदार्थ उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो बंध के लिए कारण होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से बंद हो जाएगा। किंतु ज्ञान के माध्यम से बंद नहीं, किंतु रागान्वित जो ज्ञान है वही बंध के लिए कारण है, ऐसा कहा। इसलिए राग द्वेष से ऊपर उठने का हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उसके माध्यम से ही कर्म बंध से हम मुक्त हो सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए कषायवान जो जीव है वही कर्म का बंध करता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो कषाय के अभाव में भी महाराज 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में भी तो बंद हो रहा है। उस बंद की विवक्षा नहीं है, क्योंकि वह एक समयवर्ती बंद को बंद के रूप में नहीं गिनते, उसकी विवक्षा नहीं। क्योंकि मात्र एक समयवर्ती जो बंद है वह अपने आप में स्थिति और विशिष्ट अनुभाग से रहित होने के कारण वह संसार के लिए कारण नहीं, किंतु कषाय के साथ जो आश्रव होता है वह सांप्रायिक आश्रव माना जाता है। और सांप्राय का अर्थ ही संसार, और संसार के लिए कारणभूत जो आश्रव होता है उसका नाम सांप्रायिक आश्रव कहा। बहुत अच्छा विषय हम प्रसंग बना रहे हैं, जो गुरुदेव ने बहुत प्रयास करके विद्वानों के सामने भी रखने का प्रयास किया है। वो बहुत आगम पद्धति से सोचेंगे तो बिल्कुल आगम से वो बाहर नहीं है वह विषय, क्योंकि आश्रव सांप्रायिक आश्रव का, इसमें मिथ्यात्व को नहीं लिया। सांप्राय का अर्थ कषाय, सांप्राय का अर्थ क्या? कषाय, कषाय के द्वारा बंद होता है। बंधने योग्य मिथ्यात्व प्रकृति है, क्योंकि ये कहने का पुरुषार्थ है। मिथ्यात्व प्रकृति अपने आप नहीं बनती, किंतु उसको बांधने वाली जो प्रकृति है वह अनुतानबंदी क्रोध मान माया लोभ है। इसके माध्यम से मिथ्यात्व प्रकृति का आश्रव अथवा बंद होता, अपने आप नहीं हो सकता। यदि अपने आप बिना कषाय के यदि बंद हो जाए, बिना अनंतानंदी कषाय के उदय के मिथ्यात्व का बंद हो जाए,
तो मिथ्यात्व का उदय तो तीसरे गुण स्थान में भी है, वहां पर मिथ्यात्व का आश्रम क्यों नहीं होता? यदि मिथ्यात्व का आश्रम मिथ्यात्व के द्वारा ही होता है तो तीसरे गुण स्थान में भी होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि अनंतान मंदिर के अनुदय में मिथ्यात्व का आश्रय संभव नहीं है। यदि ये बिल्कुल क्लियर है और सूक्ष्म जो विषय है वह विशेष जो है प्रसंग के अनुरूप हम खोलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह कहने का भाव है कि मिथ्या प्रकृति बंधने योग्य तो है किंतु बांधने योग्य नहीं, बांधने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग ये कषाय के द्वारा बंद होता है, स्थिति बंद और अनुभाग बंद, और प्रकृति और प्रदेश बंद जो होता है वह योग के द्वारा होता है। इससे स्पष्ट है मिथ्यात्व न योग के अंतर्गत आ रहा है न कषाय के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए उसके द्वारा बंद संभव नहीं, ऐसा भाव है। ये बात अलग है कि मिथ्यात्व के उदय में अन्य प्रकृतियों का भी आश्रय हो रहा है, उसमें कषाय का ही हाथ है, उसमें कषाय का ही हाथ है। और कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं जो सोदय बंदी हुआ करते हैं किंतु उदय की उपस्थिति की अनिवार्यता है, न कि उसके बंद में कोई उसका हाथ है। योगदान बंद में मिथ्यात्व का नहीं किंतु कषाय का हाथ है, इसलिए कषाय को कम करने का पुरुषार्थ करो। तीसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय होते हुए नहीं, मिथ्यात्व का उदय नहीं, कषाय का अभाव के कारण बंद नहीं है। हाँ, अनंतानंदी का अभाव है। यदि मिथ्यात्व का बंद अनंतानंदी के बिना होता है, ऐसा मान लिया जाए बिना कषाय के उदय के भी, तो तीसरे गुण स्थान में अनंतानंदी का उदय नहीं है और वहां पर मिथ्यात्व का बंद हो जाना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्यात्व का नवीन बंध जो हो रहा है वह अनंतानंदी के द्वारा हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है द्वितीय गुण स्थान में अनंतानंदी का उदय है, वहां पर मिथ्यात्व का बंध क्यों नहीं है? इससे स्पष्ट है, यहाँ पर ये खोला गया कि मिथ्यात्व प्रकृति जो है सोदय बंदी है, यानी मिथ्यात्व प्रकृति के अनुदय में मिथ्यात्व का बंध नहीं हो सकता, किंतु मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व का जो बंध होता है उसमें स्थिति अनुभाग, प्रकृति प्रदेश इत्यादि जो है ना, ये कषाय और योग के माध्यम से ही होता है, ऐसा इसका संक्षेप में आशय है। सरल क्या है? सरल और गरल कुछ नहीं, आगम में जो लिखा है उसको अच्छे ढंग से समझने का हम पुरुषार्थ करते हैं तो बहुत कली कली खुला हुआ है वह विषय। इसके उपरांत भी लोगों की जिज्ञासाएं बनी रहती हैं, क्योंकि जगह जगह पर मिथ्यात्व को अकल्याणकारी कहा है, तो मिथ्यात्व हमारे लिए जो है कल्याणकारी कैसा हो सकता है? तो मिथ्या से बचने का प्रयास करना चाहिए महाराज। ये ध्यान रखो, मिथ्यात्व से आप बचना चाहोगे तो सर्वप्रथम मिथ्यात्व को बांधने वाली जो प्रकृति है उसको समाप्त करने का प्रयास करो। कारण का अभाव हो तो कार्य का अभाव होगा, कल भी कहा था, कारणाभाव कार्याभाव। कारण का अभाव करो, अनंतानंदी कषाय, कषाय बहुत भयानक कषाय है। सर्वासिद्धि कारण ने स्पष्ट ही किया है कि मिथ्यात्व को अनंत कहा। क्या कहा? मिथ्यात्व को अनंत कहा। मिथ्यात्वम अनंतम, क्यों? अनंत संसार कारणत्वात्, अनंत संसार का कारण होने के कारण मिथ्यात्व को अनंत कहा। तत् अनुबद्धन्ति, उस मिथ्यात्व को बांधने वाली जो प्रकृति है ते अनंतानुबंधिन क्रोधमान माया दुबाहा, ऐसा कहा। इसलिए कारण से अपने को बचना चाहिए, हाँ, कार्य से नहीं। कार्य जो हुआ है वह बिना कारण से नहीं। बुखार यदि आया है बिना कारण से नहीं आया है? बुखार दूर कैसे करें? ज्वर आया है तो उसको दूर भी तो करना है, बिना कारण के आया है क्या? कारण से आया है तो कारण को दूर करो। निश्चित रूप से कोई न कोई बाधक तत्व पहुंचा है, हाँ,
इसलिए बाधक तत्व का अभाव करो, बाधक कारण का अभाव करो और साधक कारण अपने आप ही उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि बाधक कारण ही जो है हमारे कार्य को उत्पन्न करने के लिए व्यवधान उपस्थित करता है। इसलिए बाधक कारण का अभाव करो। तो बाधक कारण क्या है? कषाय है, कषाय कम करो। इसको क्रोध बहुत होता है ऐसा बोलते, मिथ्या तो बहुत आ रहा है, ऐसा कोई किसी भी व्यक्ति के मुख से हमने नहीं सुना। जो विपरीतताएं जो आ रही हैं वहां मिथ्यात्व कर्म के उदय में विपरीतता आई है, किंतु मिथ्यात्व कहां से आया, उसका स्रोत कौन है, कहां से आ रहा है? तो कषाय के कारण मिथ्यात्व का आश्रय हो रहा है। इसलिए कषाय का अर्थ सांप्रायिक कहा है, इसलिए सांप्रायिक आश्रय ऐसी संज्ञा दी गई है। दूसरी बात, लेशा के प्रसंग में भी मिथ्यात्व को याद नहीं किया। कषाय अनुरंजित योग प्रवर्तित लेशा, लेशा की जो परिभाषा बनाई है, कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा है। यहां पर भी मिथ्यात्व नहीं है, जगह जगह मिथ्यात्व नहीं आ रहा है, कषाय आ रही है। इसलिए कषाय को मंद करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से स्थिति और अनुभाग भी कम पड़ता चला जाएगा। अब देखो, मिथ्यात्व के द्वारा ही मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, तो हम ये पूछना चाहते हैं, तो वहां पर मिथ्यात्व के द्वारा, मिथ्यात्व में तो 70 कोड़ाकोड़ी की स्थिति वह डाल रही है, मान लो मिथ्यात्व प्रकृति, तो अनंतान मंदिर के लिए भी 70 कोड़ाकोड़ी की स्थिति क्यों नहीं डालती? वो 40 कोड़ाकोड़ी क्यों डाल रही? वो नहीं डालती, कषाय के द्वारा ही वह स्थिति पड़ती चली जाती है। अनंतानंदी कषाय में तो स्थिति 40 कोड़ाकोड़ी पड़ रही है और मिथ्यात्व में 70 कोड़ाकोड़ी पड़ रही है। डाल कौन रहा है? पक्ष वाला ये पक्ष रख सकता है। हाँ, मतलब ये जो स्थिति पड़ रही है, हाँ, वो मोहिनी कर्म की वजह से। नहीं, कौन सी मोहिनी? सामान्य मोहिनी नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सामान्य मोहिनी नहीं, क्योंकि जोगा पैडी पदैसा ठिरी अनुभागा कसायदो होती, ये क्यों कहा? या तो इस गाथा को उड़ा दो। इस गाथा में उसने मोहिनी कर्म को नहीं छोड़ा महाराज। नहीं, मोहिनी नहीं, उन्होंने कसायदो होती कहा, ठिरी अनुभागा कसायदो होती, न दर्शन मोहिना। दर्शन मोहिनी के माध्यम से स्थिति और अनुभाग पड़ जाता है, ऐसा नहीं कहा, किंतु कषाय के द्वारा कहा। इसलिए कषाय की प्रकृति, कषाय का नेचर अलग है और मिथ्यात्व का नेचर अलग है। मिथ्यात्व के उदय में प्रकृति का बंद होना अलग वस्तु, किंतु मिथ्यात्व के माध्यम से बंद हो रहा ऐसा नहीं, उसकी उपस्थिति में हो रहा है। बहुत अच्छा विषय सिद्धांत से खुल जाएगा। मैं ला रहा हूं सिद्धांत को, इसलिए आचार्यों ने कषाय को मंद करने के लिए कहा। एक मिथ्या दृष्टि है जिसके पास अनंतानंदी का उदय भी है, ठीक है, हाँ, किंतु मिथ्या दृष्टि एक वह है जो नरकाय का बंद कर रहा है, एक मिथ्या दृष्टि वह है जो तिरंचाई का बंद कर रहा है, एक मिथ्या दृष्टि वह है जो मनुष्यायु का, और एक मिथ्या दृष्टि वह है जो देवायु का। यदि मिथ्यात्व के उदय में नरकाय का बंद होता है तो मिथ्यात्व के उदय में देवाय का बंद नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न है हमारा, उत्तर दे दीजिए आप। मिथ्यात्व का उदय है, किंतु 4 आयु में से भिन्न भिन्न आयु का बंद क्यों हो रहा है? इसमें कारण क्या? मिथ्यात्व कारण नहीं। हाँ, ये ठीक है, मिथ्यात्व के उदय में ही नरकाय का बंद होगा और वह अंतानंदी के माध्यम से होगा, किंतु मिथ्यात्व के उदय में देवाय का जो बंद कर रहा है उस कौन करा रहा है? मुझे बताओ। यदि मिथ्यात्व के उदय में हो रहा है तो मात्र मिथ्यात्व के उदय में एक ही आयु का बंद होना चाहिए, नरक आयु का। इससे स्पष्ट है कि अनंतानंदी की मंद उदय में अथवा अन्य कषायों के माध्यम से देवायु का अथवा मनुष्य आयु आदि का बंद होता
होता है, ये क्लियर है, एकदम क्लियर होता चला जा रहा है। मिथ्यात्व के उदय में यदि मान लो बंद होता है तो मिथ्यात्व के उदय में एक इंद्रिय का ही बंद होना चाहिए, पंचेंद्रिय का नहीं होना चाहिए। किंतु एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चौरेंद्रिय का बंद यदि होगा तो मिथ्यात्व के उदय में होगा, किंतु मिथ्यात्व के उदय में इनका ही बंद हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, यह सिद्धांत है। इसलिए उदय सापेक्ष बंद हो रहा है, किंतु बंद जो करा रहा है वह अनंतानंदी के माध्यम से ही होगा। इसलिए फिर अनभागा कसाय तो पंक्ति ये कहा, न कि मिथ्यात्व के उदय में कहा। बहुत कितना सिद्धांत भरा हुआ है, उसमें दृष्टि ही नहीं जा रही है। जो जो मिथ्या दृष्टि है वो सारे सारे नरकायुकाई बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्या ईश्वर, ये कहा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का जो भाव है ये कषाय की तीव्रता में ही संभव है। ये कषाय की मंदता में कभी भी मंदायु का अपने नरकायु का बंद नहीं कर सकता, क्योंकि कषाय कर देना चाहिए। महाराज अनंतानंदी कषाय है, ठीक है, करे रहने दो उसको। एक शुक्ल लेशा में मिथ्या दृष्टि है और एक कृष्णतम लेशा में मिथ्या दृष्टि है, दोनों एक नहीं। एक मिथ्या दृष्टि वह है जो अनंतर समय में सप्तम गुणस्थान की योग्य परिणाम हो रहे उसके, वहां पर भी अनंतानंदी का उदय है, किंतु वह नरकाय का बंद नहीं करा सकता। और एक मिथ्या दृष्टि मुनि के ऊपर उपसर्ग कर रहा है। दोनों इक्वल है क्या? दोनों में इक्वलिटी है क्या? संभव नहीं। मिथ्यात्व का उदय तो दोनों के पास है, किंतु जमीन आसमान का अंतर है आश्रम के क्षेत्र में। इसलिए अपने को मिथ्यात्व से बचना है। मिथ्यात्व अकल्याणकारी इसलिए कहा क्योंकि संसार के लिए कारण तो मिथ्यात्व ही है। विपरीत मान्यता जो होती है उसके माध्यम से अतत्व श्रद्धान होता है, उसी के माध्यम से संसार का निर्माण होता है, किंतु वह अतत्व श्रद्धा पैदा हो क्यों रहा है? मिथ्यात्व के उदय में हो रहा है। मिथ्यात्व के उदय में हो रहा है तो करा कौन रहा विशेष रूप से, उसमें स्थिति अनुभव। इसलिए कषाय की तीव्रता और मंदता के ऊपर ही यह आश्रव निर्धारित है। इसलिए कषाय की मंदता यदि रहेगी तो निश्चित रूप से तत्व चिंतन के लिए अवसर मिलेगा। मिथ्यात्व के उदय में भी तत्व चिंतन चल रहा है, तभी वह सम्यक के अभिमुख पहुंचा है। और एक सम्यक दृष्टि है, यदि वो उग्र परिणाम कर लेता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है मान लो, तो वह गाड़ी रिवर्स हो सकती है उसकी। इसी को बोलते हैं हीमान और वर्धमान। मिथ्यात्व के परिणाम अथवा कषाय के परिणाम यदि हीमान है तो निश्चित रूप से गुणस्थान की विकास की अपेक्षा से उसकी गति होगी। और कषाय में यदि उग्रता तीव्रता आती है तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन से वह गिर करके प्रथमादि गुणस्थान में वह आ सकता है। इसलिए अपने को सावधानी के साथ कषाय को मंद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हालांकि कषाय को मंद करने मात्र से सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है क्या? क्योंकि सम्यक को क्षौक्षमिक भाव कहा है और कषाय की मंदता में भी औदैक भाव ही विद्यमान है। इसलिए औदैक भाव सम्यक की उत्पत्ति में कारण नहीं, किंतु सम्यक की उत्पत्ति में वह सहयोग प्रदान कर सकता है। तत्व चिंतन के लिए अवसर जो मिलेगा वह कषाय को मंद करने से ही मिलता है। इसलिए अपने को कषाय को मंद करना, आसक्ति को जो मंद करने का पुरुषार्थ कर रहा है वही आगे उसका विकास हो सकता और होता है। और कषाय की तीव्रता के कारण निश्चित रूप से गुणस्थान से वह पतित हो सकता है, होता है। ये इसका आशय है। इसलिए योग प्रवर्तित लेशा जो कहा वो कषाय अनुरंजित कहा है। कषाय के अभाव में जो लेशा है वह औपचारिक है, ऐसा पूजपा स्वामी का कहना है। इसलिए कषाय अनुरंजित योग प्रवर्तित जो लेशा है
ये केवल सांप्रदायिक आश्रम की विवक्षा में ही लेशा की परिभाषा घटित होती है। बाकी ऊपर के गुण स्थानों में वहाँ औपचारिक लेशा है, वहाँ पर कषाय का अभाव है। इसलिए अपने को कषाय को मंद करना है। दीपक को आपने जलाया, ठीक है, किंतु दीपक जो जल रहा है, जलना उसका स्वभाव है क्योंकि आपने जलाया है और उसमें तेल अथवा घी है, वो जल रहा है दीपक, किंतु उसमें जो तेजी आती है वो किसके द्वारा? आपने तेज किया है दीपक को और आपने दीपक को मद्दा किया, मंद किया है। लेट बोगरे जलाते थे पहले, अब तो लाइट का जमाना आ गया है। उसको आप घुमाते हैं तो एकदम मंद 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 जलता है, टिम 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 कर रहा, बिल्कुल उसकी दीपक की जो लो है वह बिल्कुल नीली नीली होती जा रही है। बुझने को है ऐसा लगता है, लेकिन बुझा नहीं वो, इसी को बोलते हैं मंद, और बुझने का नाम शोषण। हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए आचार्य कहते हैं मात्र शुक्ल लेशा रखना काफी नहीं है हमारे लिए, किंतु लेशा को शुक्ल बनाओ, किंतु उसके साथ साथ और पुरुषार्थ करके उसको क्षोभम के रूप में परिवर्तित करा दोगे तो निश्चित रूप से सम्यक की उत्पत्ति होती है। अभव्य भी कषाय को मंदतम करता है। कौन? अभव्य, जिसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, वह परिणामिक भाव है, अभव्यत्व भाव, जिसके अंदर रत्नत्रय को प्राप्त करने की शक्ति भले ही विद्यमान हो, किंतु उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में भी वह कषाय को इतना मंदतम बना लेता है, शुक्लेशा उसके अंदर है, किंतु क्षौषमी भाव उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात सम्यक की उत्पत्ति उसके अंदर संभव नहीं है। इसलिए कषाय को मंद करना ही पर्याप्त नहीं, किंतु कषाय का अनुदय करना अनिवार्य है। जब तक वह अनंतानुबंधी कषाय वह उदयाभावी क्षय को प्राप्त नहीं होगी, तब तक क्षौषम सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। शुक्ल लेशा के साथ वह रह रहा है, किंतु उदयाभावी क्षय नहीं हो रहा है। अपने उदय से ही वह स्वमुख से ही उदय में आ रहा है वह कर्म, इसलिए वह सम्यक उत्पन्न नहीं करा सकता। उसका अवधारण करना कठिन है, इतना वह मंद हो चुका है, लेकिन उसका अस्तित्व विद्यमान है। उसके अस्तित्व को समाप्त करने की आवश्यकता है, तब कर जा करके वह सम्यक प्राप्त कर सकता है। इसलिए भव्य जो होता है वह कषाय को मंद करता करता उसका अनुदय कर लेता है, उसका अभाव करने की क्षमता भव्य के अंदर है और उसके माध्यम से सम्यक को वह प्रकट कर देता है। इसलिए अपने को मिथ्या से बचना तो है, किंतु मिथ्या तो वह प्रकृति आप किधर से आ रही है, जिधर से आ रही है, जिसके माध्यम से आ रही है, उसका अभाव करने का पुरुषार्थ हमें करना। इससे स्पष्ट है कि आसक्ति को जो कम करता चला जा रहा है वही सम्यक के अभिमुख पहुंच सकता है। आसक्ति तो भरी पड़ी है और सम्यक की हम बात करना चाहते हैं, बातें भर कर सकते हैं अपन। ये आसक्ति भयंकर रूप है। ये बहुत एक प्रश्न के अनुरूप आपके सामने रख रहा हूं कि देवों में द्रव्य हिंसा होती है क्या? नहीं होती, किंतु सागरोपम आयु तक उस विलासता में वह उलझा हुआ देव है, वह एक इंद्रिय का बंद कर रहा है। एक इंद्रिय का बंद हुआ क्यों? द्रव्य हिंसा बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं, द्रव्य हिंसा का अभाव है। इसके उपरांत भी भावों के माध्यम से वह भावों की तीव्रता के कारण वह एक इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हो रहा है। इससे स्पष्ट है किसके द्वारा? कषाय, आसक्ति। आगे बात, कषाय का पोषण करता आया संसारी प्राणी ने, इसलिए कषाय को मंद करने का पुरुषार्थ करो, तब कहीं जाकर के आपकी आंखें खुल सकती हैं। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य, ये सब भूल रहा है।
राग की उदीरना स्वयं कर लेता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि राग के द्वारा ही बंद होता है और ज्ञान के द्वारा बंद नहीं होता। हाँ, ज्ञान के द्वारा बंद नहीं हो सकता। रागान्वित यदि ज्ञान है तो निश्चित रूप से वह बंद कराएगा। और राग का अर्थ ही मिथ्यात्व नहीं, राग का अर्थ कषाय है। पुनः बात आ गई, देखो राग और द्वेष ये दोनों किसकी परिणति है? ये कषाय की परिणति है। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में ये भी बात उल्लेखित है कि राग और द्वेष ये दो हैं, ये किसकी परिणति? कषाय की। तो क्रोध और मान इसमें राग अपनी द्वेष गर्भित है और माया और लोभ में राग गर्भित है। क्या कहा? क्रोध और मान ये दोनों द्वेष के प्रति, क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, तो ये जो है ना द्वेष के कारण आता है। इसलिए द्वेष में क्रोध और मान को अंतर्भूत किया है और माया और लोभ इसमें राग को अंतर्भूत किया है। हमने पहले भी कहा था, पुनः इस विषय को रख रहा हूं ताकि और जो है ये प्रासंगिक विषय पुष्ट हो जाए। गुरुदेव ने एक हाइकू दिया है और हाइकू में उन्होंने ये भाव रखा है कि देश से भी खतरनाक यदि कोई कषाय है तो राग है। देश से खतरनाक राग है। हाँ, देश बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। क्या? आई एम सॉरी कहने से हाँ दूर हो सकता है। भैया क्षमा करना, हमारी गलती हो गई, इतना यदि बोल देंगे तस्य मिच्छामि दुक्कडम कर दोगे तो शत्रुता समाप्त हो सकती है। लेकिन राग को समाप्त करना खेल नहीं है बंधु। और हाइकू में ये विषय दे रहे, ये भाव दे रहे हैं आचार्य महाराज, द्वेष से राग विषैला होता। क्या कहा? द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। हाँ, क्या बात कही इसमें? द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। शूल अर्थात कांटा होता है, कांटे से तो हर व्यक्ति बच रहा है किंतु फूल से कोई व्यक्ति बच नहीं पा रहा। इसी को राग बोलते हैं, विषैला होता। और अनंतानुबंधी राग आगे मान लो, ओ हो, फिर कहना ही क्या, डूब जाता है वह राग में। इसलिए होश हवास खो जाता है, बेहोश हो जाता है, मदांध हो जाता है वो। हाँ, किसके कारण? राग के कारण। इसलिए राग से बचियो। जिन जिन वस्तुओं से राग की उदीरना होती है उससे आंख मेच लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी भी दुर्गति के लिए कारणभूत कर्म का बंद नहीं करता है। इस प्रकार उल्लेख आया है, सम्मादिष्टि जीवो दुर्गति हेतुम न बंधने कम्मम। दुर्गति के लिए हेतुभूत कर्म का बंद सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता, बल्कि जम बहु भवेश बद्धम दुक्कम्मम तम नाशे नहीं कहा। किंतु अनेक भवों में बंधा हुआ जो पाप कर्म है उसका भी विनाश करता है, वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करो और रात दिन यदि मान लो विषयों में वह डूब रहा है तो सम्यक दर्शन के लिए प्रश्न चिन्ह लगेगा। हाँ, राग संसारी प्राणी राग को अच्छा मानता है किंतु आचार्य कहते हैं वह अच्छा नहीं, बहुत खतरनाक विषैला होता द्वेष से राग। मित्रता ठीक नहीं है। कौन सी मित्रता? लौकिक मित्रता। परमात्मा में जो मैत्री भाव कहा वो हमारे लिए वरदान शुद्ध होता है, किंतु लौकिक जो मित्रता है वह बिल्कुल अवसरवादिता है वहां पर लौकिक मित्रता में, क्योंकि स्वार्थ परायणता है उसके साथ। दो व्यक्ति हैं, आपस में मित्रता है, किस अपेक्षा से पार्टनरशिप है। व्यापार में दोनों का बराबर बराबर हिस्सा है, इसलिए दोनों बराबर हिस्सा है, इसलिए दोनों एक दूसरे से गले लगा रहे हैं। वो मित्रता बहुत अच्छी लगी, मित्रता नहीं। किंतु जो है जिस समय आपस में यदि मान लो विचारों में
व्यत्यास आ जाता है तो मित्रता गायब हो जाती है। और वह कहता भैया हम पार्टनरशिप अब नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र व्यापार करेंगे। इसका अर्थ व्यापार की अपेक्षा से उसने उसके साथ संबंध जोड़ा था, न कि हृदय से उसके साथ कोई संबंध है। इसलिए ऐसी मित्रता से हमें कोई सरोकार नहीं, क्या प्रयोजन है। कषाय है, राग है, इसमें आसक्ति के कारण वह संबंध रख रहा है दूसरे के साथ। इसके पीछे यह तथ्य छुपा हुआ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि राग से कोसों दूर रहना है हमें। हाँ। बहुत कठिन है। देश देखो इतना कितना कषाय करता है, कदम कदम पर ये क्रोध कर रहा है। अच्छा क्रोध कर रहा है तो कम से कम क्रोधी से हम बच सकते हैं, लेकिन रागी से बचना बहुत कठिन है वो। क्योंकि शेर से बचना बहुत आसान है, क्योंकि शेर की जो वृत्ति है वह सामने दिखाई दे रही है, किंतु गाय का चेहरा लगा करके शेर आ जाए तो उससे बचना बहुत अत्यंत कठिन सिद्ध हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसमें मायाचारी है, वक्रता है, सरलता नहीं। जहाँ पर सरलता है वहाँ पर हम गला लगा सकते हैं, किंतु जहाँ पर वक्रता है उससे बचने का पुरुषार्थ करो। इससे स्पष्ट है कि शेर से हम बहुत जल्दी बच सकते हैं, क्योंकि क्रोध दिखाई दे रहा है, किंतु जहाँ पर वक्रता है वह देखने में नहीं आती है। इसलिए वह मछली जाल में आ जाती है। मछुआरा जाल फेंकता है और उसमें क्या है, वो कांटा है, और उसमें क्या, उसमें आटा भी है अथवा और कोई भी खाद्य पदार्थ, मांस आदि भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये प्रलोभन दे करके उसको पकड़ने का प्रयास किया, यानी उसके अंदर लोभ छुपा हुआ है, क्रोध नहीं। हाँ, क्रोध के कारण वह मछली नहीं आ रही है, मछली जो आई है वह लोभ के कारण उसको लुभावना, कोई वस्तु देखने में आ गई उसमें, तो उससे आकर्षित होकर के उस जाल में फंस गई। ये षड्यंत्र किसने किया? मनुष्य ने किया, तिरंच ने नहीं। मानव की देन, पशु की देन नहीं, ये मानव की देन है कि इसको किस ढंग से जाल में ले ले। ये आसक्ति इसके अंदर है, लोभ पल रहा है, इसलिए षड्यंत्र के माध्यम से उस जीव का वध किया गया है। राग है इसमें, द्वेष नहीं। हाँ, आसक्ति इसी को बोलते हैं। इसलिए ये परिग्रह वृत्ति ठीक नहीं। और परिग्रह जो वृत्ति है ये कषाय के कारण है, मिथ्यात्व के कारण नहीं। आसक्ति जो आती है वह कषाय में आती है। राग ये मिथ्यात्व की प्रकृति नहीं, किंतु कषाय की त्याजित मुनि की प्रकृति है, उसका ये नेचर है। ये कषाय का ये ताच्छिल्य है, मिथ्यात्व का नहीं। मिथ्यात्व तो केवल जो है ना अतत्व श्रद्धान पैदा करने में कारणभूत ये मिथ्यात्व का ये भाव है, किंतु उसको बांधने वाली जो प्रकृति वह कषाय है। इसलिए कषाय कम करिएगा। हाँ, तीव्रता, कषाय की तीव्रता के कारण ही पतन हो रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय होते हुए भी एक देवाय का क्यों बंद कर रहा है, ये प्रश्न है। ये ज्वलंत प्रश्न है, इसका उत्तर कौन देने वाला? उत्तर ये है कि मिथ्यात्व के कारण देवाय का बंद नहीं, किंतु मिथ्यात्व के उदय में कषाय की मंदता के कारण देवाय का बंद कर रहा है, कषाय की मंदता के कारण मनुष्याय का बंद कर रहा है। अल्पारंभ परित्वम मानुष्य और स्वभाव मार्दवम च, ये सूत्र भी मनुष्याय के बंद के लिए कारण बताया है। स्वभाव से मृदुता, और मृदुता जो है कषाय की तीव्रता का प्रतीक नहीं है, बहुत कोमल हृदय है उसका। स्वभाव से मृदुता, अकृत्रिम जिसको बोलते हैं, कृत्रिमता नहीं इसमें, प्रकृति से ही वह भद्रता है।
तो उसके माध्यम से भी मनुष्य का पंथ होता है। इसलिए कृष्ण द्वेषा से बचने का प्रयास करिएगा। अत्यासक्ति के कारण, बहुत विषय गंभीर विषय है, अत्यासक्ति के कारण ही संसारी प्राणी संसार में उलझता चला जा रहा है। उसका परिभ्रमण जो है वो रुका क्यों नहीं? आसक्ति के कारण ही परिभ्रमण रुक नहीं रहा। बहुत जल्दी वह कषाय मंद होती चली जाती है, और जैसे उसमें दीपक में बुझने को हो जाता उस समय तेल डाल दे और पुनः पूर्ववत देना और वो दीप हो जाता है वह दीपक। ये स्थिति है। कोई मान लो रुग्ण व्यक्ति है और उसके अंदर अब राग भाव समाप्ति की ओर ऐसा लग रहा है। क्यों? शरीर इतना शिथिल हो चुका है, इंद्रियां इतनी शिथिलता का अनुभव कर रही है, इसलिए वह राग बिल्कुल देना समाप्ति की ओर जैसा लगता है, किंतु समाप्त नहीं हुआ। किंतु जो ही वह रोग समाप्त हुआ और वह कषाय पुनः हावी हो जाती है। उसने जो छोड़ा है, रोग को दूर करने के लिए छोड़ा। आलोक की दृष्टि से जो भी जिस पदार्थ का त्याग किया है वह उत्तम त्याग की कोटि में नहीं आता। उसमें शर्त है उसका, ये रोग से मैं निवृत्त हो जाऊं तो दोनों हाथों से मैं खा लूं। जबकि मुनि महाराज दो हाथ से खाते हैं, ध्यान रखो। दोनों हाथों से खाऊं का अर्थ वह इतनी उसकी इतनी आसक्ति है कि बस वह कसर निकाल देता है। 10 दिन 15 दिन हो गए, हाँ हमने लिया ही नहीं कुछ भी, डॉक्टर की बात मान ली, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते अपन, क्योंकि भगवान से भी ज़्यादा बड़े डॉक्टर कहलाते। डॉक्टर आप ही भगवान हैं हमारे लिए, हाँ आप ही भगवान हैं, और उनके लिए धन भी दे देता है भगवान, जबकि धन नहीं देते। ये सब क्या है? ये इसके पीछे शर्त है, ये त्याग नहीं है, ये आसक्ति का अभाव नहीं है। हाँ, आसक्ति का अभाव कब होगा? तृष्णा जो है ना बढ़ती जा रही है उसकी। बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, 2 मिनट में पूर्ण कर रहा हूँ, कि एक इमली का पेड़ होता है, आपने देखा होगा है? लेकिन वो इमली का पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी खटास बूढ़ी नहीं हुई। क्या? इमली का पेड़ वृक्ष तो बहुत बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी खटास तो विद्यमान है। उसी प्रकार संसारी प्राणी भले ही वह वृद्ध हो जाए, किंतु उसकी तृष्णा युवती है, अभी भी वह उसकी जो तृष्णा है वह ज्यों की त्यों बनी है। इसलिए वह निदान के माध्यम से परभव में भी मुझे इसी प्रकार की संपदा वैभव मिले, इस भाव के साथ वह चल रहा है। इसलिए तृष्णा को कम करने के लिए कषाय को हमें कम करना पड़ेगा। कषाय के कारण ही तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, आसक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए आसक्ति को कम करने का पुरुषार्थ करिए, उसके बिना संभव नहीं। बहुत सारी जिज्ञासाएं आप रख सकते हैं आगम के माध्यम से, और उसका समाधान आगम के माध्यम से दिया जा सकता है। अभी प्रसंग में सम्यक दृष्टि जो है वह दुर्गति के योग्य कर्म का बंध नहीं करता, क्योंकि अज्ञान दशा में जो मिथ्यात्व के साथ और कषाय की तीव्रता में जो पाप प्रकृति का बंध अनेकों भवों में किया है, उसका भी विनाश करता है। किसके फलस्वरूप? सम्यक दर्शन के फलस्वरूप। और सम्यक दर्शन में मात्र कषाय की मंदता नहीं हुई, किंतु कषाय का क्षोभम हो चुका है। दर्शन मुनि का और अनंतर मुनि का क्षोभम होने के कारण सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव, समर्पण भाव आ चुका है। उसके कारण ही संसार का विच्छेद हुआ है, होता है। इतना ही विषय पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की है।